एक स्प्लिट एसी में 10 फीट पाइप एक्स्ट्रा लगा है उसमें। हमारे दोस्त ने पूछा, आप देख सकते हैं कमेंट में, ये हमारा नीचे आपको मैं दिखा रहा हूँ, इन्होंने कमेंट में पूछा है कि एक एसी में 10 फीट पाइप एक्स्ट्रा उसमें लगा है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा गैस उसमें ज़्यादा लगा होगा। मैं ये कन्फ्यूजन आज आपको दूर कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि 10 फीट पाइप ज़्यादा लगा है उसमें और उसका गैस थोड़ा सा ज़्यादा होगा उसमें, क्योंकि लंबा पाइप है तो थोड़ा सा गैस ज़्यादा होता है, डालना पड़ता है। तो उसे जब हम गैस को स्टोर करेंगे, मानिए कि किसी वजह से गैस को स्टोर कर रहे हैं आउटडोर में, तो क्या कंप्रेसर फट जाएगा? तो पहले ये समझना होगा आपको कि उसका स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है, R410 हो या फिर R22 हो, उसका स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, कंप्रेसर नहीं फटेगा या तो पाइप भी नहीं फटेगा, क्योंकि मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा यहाँ पर कि उसमें अगर मानिए 10 फीट पाइप आपने लंबा लगाया है, तो क्या उसमें ऐसा तो नहीं है कि उसमें 4 किलो 5 किलो गैस एक्स्ट्रा लग गया होगा? नहीं, उसमें बहुत मुश्किल से 250 ग्राम या फिर मानिए कि आधा किलो के नीचे उसमें गैस, आधा किलो भी नहीं लगता है, 250 ग्राम या 300 ग्राम के राउंड में गैस उसमें थोड़ा सा ज़्यादा गया होगा बस 10 फीट पाइप में। इतना ज़्यादा नहीं है कि उसमें 2 किलो 4 किलो गैस ज़्यादा चला जाएगा। अगर मानिए कि R22 की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं हम कि अगर मानिए कि 10 फीट पाइप उसमें लगा है एक्स्ट्रा, आप उसमें गैस स्टोर कर रहे हैं और गैस कंप्लीट है उसमें, तो कंप्रेसर नहीं फटेगा। क्यों? क्योंकि जो चार्जिंग लाइन होता है ना, चार्जिंग लाइन, उससे तो कम से कम 10 गुना मजबूत होता है कॉपर पाइप। चाहे उसमें 3/8 का पाइप लगा हो, उसी कंडेंसर में 3/8 का पाइप लगा होता है, तो जो चार्जिंग लाइन होता है जिससे हम गैस चार्जिंग करते हैं, वो 300 PSI तक कवर करता है। 300 PSI तक उसमें कैपेसिटी होती है कि वो पाइप नहीं फटता है। अब 300 PSI से ऊपर जाएगा तब हो सकता है कि वो पाइप फट जाए। कौन सा? चार्जिंग लाइन का, जो कि एकदम बिल्कुल कमज़ोर सा लाइन होता है, जो कि रबर का बना होता है। उससे कई गुना 10 गुना ज़्यादा कॉपर पाइप मजबूत होता है, तो वहाँ पर फटने का कोई सवाल ही नहीं है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि मैं आपको स्टैंडिंग प्रेशर में बता देता हूँ। ये डिपेंड करता है कि स्टैंडिंग प्रेशर कितना है। अगर मानिए कि R22 है तो 150 PSI स्टैंडिंग प्रेशर होता है उसका। अगर मानिए कि उसमें 250 ग्राम 300 ग्राम गैस ज़्यादा है, मानिए कि उसमें 500 ग्राम गैस ज़्यादा है, 10 फीट पाइप जो बढ़ाए हैं आपने, उसमें मान लीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, 500 ग्राम उसमें गैस ज़्यादा है, तो क्या जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो 150 PSI है। अगर मानिए कि थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा स्टैंडिंग, जब हम स्टोर करेंगे तो 150 PSI R22 का स्टैंडिंग प्रेशर होता है। तो अगर मानिए वहाँ पर 50 से बढ़ करके 55 हो जाएगा, बहुत हो जाएगा 60 PSI हो जाएगा, 160 PSI। 160 PSI में कभी भी कॉपर पाइप नहीं फटेगा या फिर कंप्रेसर का वाल नहीं टूटेगा, कोई सवाल ही नहीं है। 300 PSI 400 PSI 500 PSI, यानी कि 3 किलो 4 किलो गैस उसमें आप स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन 3 किलो 4 किलो गैस तो कोई सवाल ही नहीं स्टोर करने का। अगर डक्टेबल एसी होता है तब हो सकता है 5 किलो गैस उसमें स्टोर हो जाता है, तो उसके पाइपें भी मोटी मोटी होती हैं। कंप्रेसर की भी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन 1.5 टन 2 टन में अगर बात की जाए तो 150 PSI स्टैंडिंग प्रेशर होगा, और मानिए कि थोड़ा सा गैस बढ़ा है उसमें तो 155 से 160 PSI होगा। 201 एक नंबर में जाइए, इधर सीढ़ी से, नहीं एक नंबर में, इधर से सीढ़ी से 1 फ्लोर। तो उसमें मानिए कि 150 PSI 60 PSI होगा, तो इससे कंप्रेसर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप उसमें गैस स्टोर कर सकते हैं। अगर आपका पाइप 10 फीट पहले से है, 10 फीट आपने एक्स्ट्रा जोड़ा है, 20 फीट पे हो गया, तो उसमें आप गैस स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि कुछ मैं एसी ऐसे देखा हूँ, R410 में देखा हूँ ऐसा कि कंपनी वाले 180 PSI चार्ज करके देते हैं। मैं खुद निकाला हूँ गैस। मैं गया था एक एसी देखने, बार बार कंप्रेसर हीटअप होकर के ट्रिप हो रहा था, वहाँ पर जा कर के मैंने देखा तो वहाँ पर उसका PSI था 180 PSI, जबकि 150 PSI 145 140 150 PSI लास्ट हॉट गर्मी में 150 PSI होना चाहिए। लेकिन उस समय मैं देखा वहाँ पर 180 PSI था, तो वहाँ से गैस में रिलीज़ किया, गैस थोड़ा सा निकाला उसमें, उसके बाद वो कंप्रेसर फिर से सही चलने लगा।
तो कंपनी वाले जब इतना इतना गैस चार्ज करके दे रहे हैं फालतू उसमें एक्स्ट्रा, तो आप स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि आप उसमें 20 फीट है या फिर उसमें 10 फीट है, आप गैस को स्टोर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंप्रेसर नहीं फटने वाला, इतना कमज़ोर भी नहीं होता है कि कंप्रेसर फटेगा क्या। कंप्रेसर फटने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, वाल्व उसका टूट सकता है, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाए तो वाल्व उसका टूट सकता है, जो सक्शन खींचता है वहाँ से टूट सकता है, लेकिन 200-300 PSI में नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि जब हम पंपिंग चेक कर रहे होते हैं कंप्रेसर की जब हम पंपिंग चेक करते हैं तो कितना PSI देते हैं खाली कंप्रेसर पर। कभी कभी हम 400 PSI, अगर ब्रिस्टल कंप्रेसर है तो 500 PSI का प्रेशर दे करके हम उसका पंपिंग चेक करते हैं ब्रिस्टल कंप्रेसर का। अगर रोटरी कंप्रेसर है, रोटरी कंप्रेसर थोड़ा सा कमज़ोर होता है, उसमें पिस्टन नहीं लगा होता है, तो उसमें हम अगर केवल कंप्रेसर के ऊपर हम सिर्फ उसमें हम अगर चेक कर रहे हैं तो उसमें 200-250 PSI आप दे करके पंपिंग चेक कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कमज़ोर होता है रोटरी कंप्रेसर। अगर आउटडोर सिस्टम के साथ में लगा है तो उसमें आप 150-200 PSI भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें 500 PSI नहीं देना चाहिए रोटरी कंप्रेसर में पंपिंग चेक करते समय। तो इस तरह से आपका पाइप लॉन्ग है। अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए कि कॉपर पाइप में कुछ लोगों को अंदर कन्फ्यूजन होगा, चाहे जितना लंबा पाइप लगाएं गैस उतना ही रहेगा। नहीं, अगर आप जो कंपनी वाले जितना पाइप देते हैं, अगर उससे आप 10 फीट बढ़ा रहे हैं, 20 फीट बढ़ा रहे हैं पाइप, तो पाइप लॉन्ग जितना लगाना लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो। 20-30 फीट आप पाइप लगा सकते हैं, क्योंकि जहाँ मैं काम करता हूँ वो 15 महले का बिल्डिंग है, 15 महले का बिल्डिंग है, और नीचे से लेकर के 7th फ्लोर तक, अब बताइए 7th फ्लोर तक वहाँ पर चला गया है, यानी कि कम से कम 25-30 फीट वहाँ पर पाइप लगा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होता है। थोड़ा सा कभी हार्ड गर्मी पड़ता है तो कंप्रेसर कभी कभी हीटअप हो जाता है, तो उसमें देखिए जितना ज़्यादा पाइप बढ़ाएंगे उतना थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे पता चलेगा? जब आप एसी को चलाएंगे, मानिए कि आपने इंस्टॉल कर दिया और एक्स्ट्रा पाइप 20 फीट आपने 15 फीट 20 फीट आपने एक्स्ट्रा उसमें जोड़ दिया, जब आप एसी को ऑन करेंगे तो उसका सक्शन प्रेशर थोड़ा सा डाउन होगा, यानी कि अगर R22 है तो वहाँ पर 60 PSI होना चाहिए, तो वहाँ पर 50 PSI दिखाने लगेगा। तो आपको वहाँ पर गैस टॉपअप करना पड़ेगा, यानी कि पाइप लॉन्ग है तो थोड़ा सा पाइप में भी गैस बढ़ेगा। तो जितना लंबा पाइप, मेरे कहने का मतलब है जितना लंबा पाइप लगाएंगे उतना आपको रेफ्रिजरेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से रेफ्रिजरेंट जब आप चालू करेंगे एयर कंडीशनर को, तो वहाँ पर सक्शन प्रेशर डाउन होगा, तो वहाँ पर आपको रेफ्रिजरेंट बढ़ाना पड़ेगा। और आप जो कंपनी वाले देते हैं उतना ही अगर आप पाइप ज्वाइंट करते हैं तो आपको रेफ्रिजरेंट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी वाले नाप तौल करके गैस को डालते हैं आउटडोर सिस्टम में। तो इतना सा एक छोटी सी जानकारी थी, छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो फिर जल्दी मिलते एक नया टॉपिक के साथ।